हेलो दोस्तों, स्टडी सेल में आपका स्वागत है। आज से मैं जो हूँ क्लास 12 फिजिक्स में शुरू कर रहा हूँ और आज मैं चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूँ, डैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, मैं एक एक करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से और मैं कवर करते हुए आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ए टू जेड कवर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक चार्ज पता ही नहीं होता है कि होता क्या है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किसी से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई एक पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी होता है मैटर का डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, हार्डनेस, वॉल्यूम, उसी तरह एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का। अब मैटर क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज़ जो जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई करे स्पेस, मतलब कि वॉल्यूम हो। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। ठीक है, और आखिर प्रॉपर्टी होता क्या है, तो प्रॉपर्टी जो है एक मैटर को दूसरे मैटर से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, डैट इज कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे तो कोई छोटा होता नहीं है। डैट गवर्न्स हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, और ये जो है एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वो जो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट गवर्न्स हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं बहुत डिटेल से अगले पार्ट में, आने वाले पार्टों में बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अलग अलग डेविएशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप बेटर समझ पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बता चुका हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। दो ही तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अब क्या है कि लाइक चार्जेस जो हैं रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइक चार्जेस से निगेटिव निगेटिव है, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेम चार्जेस से पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट चार्ज है, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आइए तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, द टोटल चार्ज क्यू ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। एंड ई का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपको समझना है कि वो चार्ज जो है ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि क्योंकि हमको पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है जो चार्ज का, वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, डैट इज इलेक्ट्रॉन। इससे तो कोई छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं। और जो प्रोटॉन भी, तो उसको क्या कहते हैं, प्लस ई कहते हैं। ठीक है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा इंटीग्रल में होगा। जो क्वांटाइजेशन था इसमें देखो समझो, यहाँ पर 3 है प्रोटॉन और यहाँ पे 3 है इलेक्ट्रॉन। सो टोटल यहाँ पे 6 चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप जो है इसको इंटीग्रल में इसको आप कर पा रहे हो, डैट इज क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो 3 हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया प्रोटॉन। तो आप ये हमेशा जो है एक इंटीजर नंबर में होगा, फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं होगा, हमेशा इंटीजर में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम, अलजेब्राइक सम होगा। ठीक है, ना कि वेक्टर सम। ठीक है, अलजेब्राइक सम क्या होता है, प्लस माइनस नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, ना कि वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या होता है कि वो डायरेक्शन डिपेंड करता है ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। तो मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। 3 - 3 0 हो गया, मतलब ये न्यूट्रल है। अगर मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होता है प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह आपको जिसमें कुछ याद रखना है कि इसमें नॉर्मल जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमेशा याद रखना है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड मीन्स क्या, जो कि अलग है। ठीक है, जिसको मतलब सराउंडिंग से कुछ मतलब नहीं है, रिमेन्स अनचेंज्ड विथ टाइम। तो जैसे मैंने एक सिस्टम माना है, इसके अंदर क्या है कि एक बॉल है, सॉलिड स्फीयर है और एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में जो है टोटल चार्ज जो है -6 इलेक्ट्रॉन है और ये अभी अनचार्ज है ये स्फीयर। तो इसको जब टच करता है तो क्या होता है कि जो चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें जो -3 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसमें जो -3 इलेक्ट्रॉन बचता है।
ठीक है। तो आप जब देखोगे ये दोनों के, जब इसमें कितना था इनिशियली इलेक्ट्रॉन, इनिशियली चार्ज कितना था -6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है फाइनली -6 इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो डिफर नहीं हुआ, ठीक है। टोटल चार्ज जो पहले था वो अब भी वही है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम का जो है हमेशा जो है कंजर्व रहता है। आपने पढ़ा भी होगा, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसी तरह जो है चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन ए आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये भी बहुत हल्का प्रिंसिपल है। क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्सेस विथ विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ए थर्ड और एडिशनल चार्जेस, ठीक है। मान लो अगर हम ये +3 इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है, इसको मैंने को पकड़ कर रखा है, तो इसको जो है -3 इलेक्ट्रॉन को ये अपने अपने तरफ खींचेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ -3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको जो है रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस है, -3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो +3 इलेक्ट्रॉन है इसको तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है। तो हमेशा याद रखना है कि ये दूसरा कोई भी चार्ज हो, इसका जो अपना जो 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 इफेक्ट है, जो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये तीसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है, ठीक है। इफ़ इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्सेस विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड एडिशनल चार्ज, ठीक है। हाँ, दो के बीच में हमेशा जो भी हो रहा है वो तीसरे की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पार होने देता है, मिसचार्ज का फ्लो होने देता है, लेकिन इंसुलेटर जो है नहीं होने देता है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ कंडक्टर क्या हो गया? ग्रेफाइट, कॉपर, आयरन, सॉल्ट वाटर एक्सेट्रा। और एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर क्या हो गया? पेपर, रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो वो सब हम लोग और अच्छे से समझेंगे। आज थोड़ा बेसिक था। सो तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी तरह के वीडियो और अच्छे मिलते रहें टाइम पे। एंड प्लीज़ हमारी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।